कैसे हो आप सभी लोग? आए हो आप सभी खुश होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे दिव्या विष्ट ब्लॉग पे। एंड अभी जो है फिलहाल मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 11 बजे से। और अभी जो है फिलहाल हम जा रहे हैं आज मंदिर। तो आज है मंदिर में, हमारे मल्लिकेश्वर महादेव मंदिर में है जो है भंडारा वगैरह है। तो आज जो है वहाँ पे जा रहे हैं। तो आज आपका वहाँ का ब्लॉग दिखाएंगे। और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, वैसे धूप वगैरह आ रही है। तो सबसे पहले दिखाती हूँ अभी का मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप वगैरह आई हुई है और बारिश भी आ सकती है, पता नहीं मौसम का कुछ वो नहीं है। हम आ चुके हैं मंदिर, जो है मंदिर में हो रखी है बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह। तो देखते हैं अंदर जाके कैसा हो रहा है। शिव चरणों में ध्यान रखना शिव चरणों में ध्यान रखना ये महाग्रंथ है शिव पुराण सर्वार्थ दिखाने वाला सब बिगड़ी बनाने वाला ये महाग्रंथ है शिव पुराण सर्वार्थ दिखाने वाला आस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृद्याद्यहं वन्दे महापुरुषते भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न हरे राम। कथा सुनाने का सौभाग्य इस दास को, इस शरीर को मिला है गुरु कृपा से। और कुछ अपनी आराध्या मां भगवती की कुछ कृपा है, लेकिन जब तक गुरुदेव भगवान कृपा न करें तब तक जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं होता। ये आप सब लोग जानते ही हैं। तो आज हमारे बीच में, और देखो आप तो इस धाम में व्यासपीठ के रूप में भी विराजमान बने हैं और सदगुरु के रूप में तो है ही हैं। और आप सबके बीच में क्योंकि परिवार भी आपका है यहाँ, तो इस नाते भी 3-3 4-4 रिश्ते हैं आप लोगों के। तो परिचय कराने की तो मुझे लगता नहीं कि आवश्यकता पड़ेगी हमको, लेकिन एक परिचय देना चाहूँगा। आपकी कृपा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और हमारे शास्त्रों में तो नियम है कि गुरु का नाम नहीं लिया जाता। कल एक चर्चा आ रही थी किस किस का नाम किसको नहीं लेना चाहिए, तो उसमें शिष्य को भी अपने गुरु का नाम बहुत आवश्यक न हो तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई नहीं पहचानने वाला हो तो वहाँ तो लेना ही पड़ेगा गलती मान के। लेकिन यहाँ तो आप लोग सभी लोग परिचित हैं गुरुदेव भगवान से, और गुरु माता भी हैं, उनको भी नमन है। तो आप सब लोग के बीच में आइए, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि समय है नहीं हमारे पास, बहुत बची है। तो जैसी गुरु कृपा हो। कल हमने कथा को विराम किया था, कहाँ किया था पता है कुछ? हमें तुम रूपों लगाओ, तो वृंदा के राख में वो 3 बीज डाले, 3 वृक्षों का जन्म हुआ। सरस्वती के बीज से हुआ आंवला, जिसको हम धात्री कहते हैं। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा विशेष करके आंवले से होती है, जो कार्तिक के महीने में विशेष। दूसरा लक्ष्मी के बीज से हुई मालती, और तीसरा पार्वती के बीज से हुई तुलसी। तो 3 वनस्पतियों का प्रागट्य हुआ, और इसमें से 2 वनस्पति तो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, लेकिन एक प्रिय नहीं हुई। तो उसने भी कर्म कुछ किए ऐसे कि वो बेर आदि के रूप में जन्म लिया। ये सारी चर्चाएं यहाँ को। तो फिर पूछा महाराज, ये तुलसी, हमने तो सुना है कि तुलसी धर्मध्वज की पुत्री थी, शंखचूड़ के साथ उनका विवाह हुआ था। बोले हाँ, ऐसा भी है क्योंकि कल्प के आधार पर कथा अलग अलग होती है। देखो कभी हर कल्प में
राजा वही होता है, सब पात्र वही होते हैं, लेकिन कथा का प्रारूप बदल जाता है। जैसे आप भागवत जी में पढ़ते हो कि परीक्षित ने भागवत जी सुनी, लेकिन वहीं आप देवी भागवत सुनो तो लगता है वो तो 7वीं मंजिल इमारत के ऊपर बैठ जाता है। ये सब क्यों दिखता है? क्योंकि कल्प भेद के कारण। तो बोले महाराज इस प्रसंग को थोड़ा सुनाइए कि वो शंखचूड़ कौन था, इसको भी संक्षेप में सुने। तो फिर कहा कि कश्यप ऋषि के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विप्रचित्ति, विप्रचित्ति के पुत्र हुए दम्भ, दम्भ बड़ा धार्मिक था तो इसका पुत्र हुआ शंखचूड़। तो ऐसे गुण पैदा करो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अधीन रहे। और माताओं के लिए भी एक शिक्षा है कि जोर जबरदस्ती पति को वश में करने की न रखें, सोचे वो वहाँ। क्योंकि अगर आप सोचते हो ना लड़ झगड़ा करके जिद करके पति को वश में रखें तो ये अच्छा नहीं है घर परिवार का। उसकी निंदा करते हैं देवता भी, पिता भी और बिरादर भाई लोग भी निंदा करते हैं। और उस व्यक्ति के हाथ से पितर तर्पण में जल नहीं देते, पिंडदान ग्रहण नहीं करते, हवन में हविभाग ग्रहण नहीं करते देवता। इसलिए लिखा है कि पुरुष को अपने सत विचारों से त्वयाह मधुना सत्व विचारेण पराजिता, तुम अपने सत विचारों से मेरे को अधीन करो। पुरुष के पास एक ही अधिकार है, वह गुणवान बने, वह चरित्रवान बने और अपनी पत्नी को अपने गुणों से अपने अधीन रखे। तो यहाँ पर जब ये सारी चर्चा हुई, नजर ब्रह्मा जी ने फिर यहाँ पर चर्चा करते हुए कहा कि तुलसी तू इससे ज्यादा परीक्षा मत ले, ये तेरे लायक है। तो ब्रह्मा जी ने गंधर्व विधि से दोनों का विवाह करा। हमारे बीच में ससुदेव भगवान ने दर्शन देने के लिए पधारे। आपको भी धन्यवाद तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि गुरु कृपा का प्रभु तो अनंत गुरुदेव ने बड़ी कृपा करी और सच हो तो यज्ञ सफल नहीं होगा। तो इसी आवासन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना आप सबसे करूँ। इसमें या प्रसन्न होने के कारण कोई ऐसा शब्द मेरे मुँह से निकला हो जिसने किसी के हृदय को ठेस पहुँचाई हो, क्योंकि मेरा मन ऐसा नहीं है कि मैं किसी के हृदय को ठेस पहुँचाऊँ। लेकिन कभी कभी होता है ना, भाव में आवेश में या कथा के प्रभाव में बह जाने के कारण हो जाता है कभी ऐसा। तो आप सब लोग जिसने जिस दृष्टि से मुझे देखा है, बड़े लोग दास समझे, माताएं बालक जान करके और हम बड़े सहभागी अपना काम करके और छोटे बच्चे सब जिसने जिस दृष्टि से देखा, संत महात्मा आचार्य ब्राह्मण लोग अपना दास सबसे मुझे क्षमा करें और मेरे उस बातों को अपने हृदय में रखें। और अगर कोई बात आपको अच्छी लगी हो 10-11 दिन कथा सुनाने में, तो उस बात को जीवन में अवश्य उतारें। किसी व्यक्ति ने निकाल दी, सच बता रहा हूँ, मेरा ये भागवत सुनाना सफल हो जाएगा, कमेटी का करना सफल हो जाएगा और आप लोग का यहाँ आना सफल हो जाएगा। अगर एक भी बात किसी ने अपने जीवन में तो जो बात इसको अच्छी लगी हो, क्योंकि देखिए गंदगी जरूर होती है लेकिन सफाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति जिसके अंदर गंदगी न हो, मुझ में भी है, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में गुण अवगुण सबके गुण रहे, मेरे अंदर भी है। लेकिन हम अपने अवगुण को भी उस गंदगी को धीरे धीरे सत्संग के पानी से दूर करें और अपने जीवन को निर्मल बनावें। इसी अभिलाषा आशा के कारण हम लोग भागवत जी को श्रवण करते हैं, कहते हैं, नाम लेते हैं भगवान का। आप लोग अवश्य उसको जीवन में धारण करें। और एक भगवान की कृपा से विश्व भारत अब ये दिव्य यहाँ पर काम वृद्धि हो रही है। और इस वर्ष आपने व्यापी के श्री रूप से इसका ज्ञानवाद श्रवण किया। यहाँ के देवता बेताल भी दंड हैं। Yeah.
ही प्रजा बहुलाने श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, ध्यान अपना कीजिए। महाभक्त है शिव पुराण सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाभक्त है शिव पुराण सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। शंकर जी चक्र त्रिशूल बस है शिव का क्यों रोए हर बात में बंदेया, महाकाल तेरे साथ में बंदेया। सब कुछ लाके देंगे शंकर, रख विश्वास तू दास है शिव का। हारा है जब तू दुनिया से, बिखरा है जब तू अंदर से। यहाँ पे अभी जो है खाना वगैरह अब यहाँ पे जो है मतलब लास्ट है, तो यहाँ पे अब खाना वगैरह खाने लग गए हैं सब लोग। तो अब सब लोग जाने लग गए हैं। मैं भी आ चुकी हूँ घर। अब जो है मैं भी अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी अगले ब्लॉग में। तब तक जो अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय गाइस।